हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है आरसीसी की रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। स्टूडेंट, आरसीसी की क्लास में आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और सेकेंड यूनिट का नाम है मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। सेकेंड यूनिट का नाम है मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। स्टूडेंट, आरसीसी डिजाइन क्या होता है? आरसीसी होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मतलब सीमेंट कंक्रीट में जब हम सरिया डाल देते हैं तो वो आरसीसी बन जाता है और हमारी बिल्डिंग जो होती है वो सारी आरसीसी की बनती है। ठीक है, तो आरसीसी की बिल्डिंग बनती है। आरसीसी का बिल्डिंग में क्या बनता है? बीम बनता है, ठीक है, कॉलम बनते हैं, स्लैब बनती है, फुटिंग बनती है। ये सारी चीजें जो है आरसीसी की बनती है स्टूडेंट्स। तो इन सब का डिजाइन करना होता है, इन सब का हमें डिजाइन करना होता है। डिजाइन का मतलब ये है कि हम जो कॉलम बनाने वाले हैं तो कॉलम की जो डायमेंशन है वो क्या रहेगी कि मतलब कॉलम कितना चौड़ा होना चाहिए, कितनी उसकी, देखिए कॉलम की दो विड्थ होती है, एक ये वाली विड्थ, एक ये वाली विड्थ। कॉलम की कितनी विड्थ होनी चाहिए, बीम की कितनी विड्थ होनी चाहिए, बीम की कितनी डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है, स्लैब की मोटाई कितनी होनी चाहिए, इन सब में सरिया कितना लगना चाहिए, ये सब चीजें डिटरमाइन करना डिजाइन कहलाता है। जब हम ये सब चीजें डिटरमाइन करते हैं आरसीसी में कि इन एलिमेंट की, इन बिल्डिंग एलिमेंट की क्या क्या डायमेंशन होंगी, ये सब चीजें निकालना क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आरसीसी मेंबर को डिजाइन करने के हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, देखिए आरसीसी का डिजाइन हम किस लिए करते हैं? आरसीसी का डिजाइन हम इसलिए करते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है वो उसमें स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी बन जाए बिल्डिंग में, और वो बिल्डिंग हमारी ड्यूरेबल हो, वो बिल्डिंग हमारी इतनी ड्यूरेबल हो, इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो लाइफ टाइम तक हमें सर्विसेबिलिटी दे सके, वो हमें सर्विस दे सके, हम उस बिल्डिंग में रह सके। ठीक है, इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि इनको स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को और ड्यूरेबिलिटी को, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग को डिजाइन करने के दो मेथड हैं हमारे पास। आरसीसी की बिल्डिंग को डिजाइन करने के दो मेथड हैं। उन दो मेथड को हम या तो थ्योरेटिकली डिजाइन करते हैं। स्टूडेंट, थ्योरेटिकली डिजाइन करते हैं तो हमें आईएस कोड फॉलो करने पड़ते हैं। आईएस कोड के इंडियन स्टैंडर्ड कोड होते हैं, इनकी बुक होती है, इन कोड को फॉलो करके हम बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं। या फिर हम पास्ट एक्सपीरियंस से भी डिजाइन कर सकते हैं कि पास्ट में हम एक्सपीरियंस देखते हैं और उन एक्सपीरियंस को देखते हुए नई बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हम आरसीसी में जो डिजाइन करते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं, वो हम थ्योरेटिकली मेथड से करते हैं। ठीक है, वो हम थ्योरेटिकली मेथड से करते हैं। आरसीसी डिजाइन में हमारे पास दो मेथड है स्टूडेंट्स। पहला मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरा मेथड है हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, इसको हम बोलते हैं WSN और इस मेथड को हम बोलते हैं LSN। ठीक है, इन दो मेथड की सहायता से हम बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग का डिजाइन मतलब आरसीसी का डिजाइन करते हैं। बिल्डिंग में जितने भी एलिमेंट आरसीसी के बनते हैं उनका डिजाइन हम इन मेथड से करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से और लिमिट स्टेट मेथड से।
अब स्टूडेंट हमें ये देखना है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है और लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। वर्किंग स्ट्रेस सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड। देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हम WSM भी कहते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टूडेंट्स इलास्टिक थ्योरी पे डिपेंड है। इलास्टिक स्ट्रेस मेथड भी इसको हम कहते हैं, इसको हम इलास्टिक स्ट्रेस मेथड भी कहते हैं, इलास्टिक स्ट्रेस मेथड भी कहते हैं। देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड का मतलब ये है कि मान लीजिए एक बीम ले लेते हैं हम, एक बीम का डिजाइन हमने करना है। ये एक बीम है, ठीक है, ये कॉलम है, इन दोनों कॉलम के ऊपर ये बीम रेस्ट कर रहा है। जब हम इस बीम को बना रहे हैं उस टाइम पे, वर्किंग के टाइम पे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं और उन फोर्सेज के कारण इस बीम में कितनी स्ट्रेस आ रही है, तो उसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस। कि वर्किंग के टाइम पे इस पे जो स्ट्रेस आ रही है, उस वर्किंग स्ट्रेस जो आ रही है, और वर्किंग स्ट्रेस किस कारण से आ रही है, वर्किंग लोड के कारण। तो वर्किंग लोड के बेस पे जब हम इस बीम को डिजाइन करते हैं तो ऐसे डिजाइन को कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के द्वारा डिजाइन करना। ठीक है स्टूडेंट्स। लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन क्या होता है? लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन में हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिजाइन करते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस है। WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड और LSM, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम वर्किंग लोड पे डिजाइन करते हैं किसी एलिमेंट, किसी RCC के एलिमेंट को, और LSM में क्या है कि किसी RCC के एलिमेंट को हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे, अल्टीमेट लोड पे इसको डिजाइन करना है। ठीक है। अल्टीमेट लोड, वर्किंग लोड क्या होता है कि जब हम किसी बीम को बना रहे हैं, किसी RCC के एलिमेंट को बना रहे हैं, उस टाइम पे उसमें जो जो लोड लग रहे हैं उनके कारण उस RCC के एलिमेंट में जो जो स्ट्रेस आ रही है उस पे, उस लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहलाता है। और अल्टीमेट लोड मेथड क्या होता है कि मान लीजिए कोई RCC का एलिमेंट है, उसकी एज कितनी है, मान लीजिए उसकी 80 साल की एज है, तो 80 साल की एज के दौरान वो बिना किसी टूट फूट के, बिना उसमें कोई क्रैक आए, बिना डिफ्लेक्शन हुए, वो हमें लाइफ टाइम सर्विस एबिलिटी दे सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्किंग टाइम में जो जितने भी लोड आए हैं उनके अकॉर्डिंग डिजाइन करना WSM कहलाता है। और अल्टीमेट लोड के ऊपर, मतलब उसके ऊपर बनने के बाद और कितने लोड आने वाले हैं। देखिए कोई RCC का बीम है तो उसके ऊपर बनने के बाद उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड लोड भी आएगा, इम्पैक्ट लोड भी आएगा। उन सब लोड को देखते हुए जो डिजाइन किया जाता है उसको हम LSM बोलते हैं। मतलब अल्टीमेट लोड के ऊपर इसको डिजाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो प्रकार के मेथड हैं हमारे पास, WSM और LSM। अगली बात क्या है WSM में? WSM में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगली बात क्या है कि मोमेंट, इस मेथड में मोमेंट और फोर्स जो हैं वो हम एक्चुअल वर्किंग पे निकालते हैं, एक्चुअल वर्किंग लोड पे निकालते हैं। ये मैंने बता दिया कि इस मेथड में मोमेंट और फोर्सेस जो है वो हम वर्किंग लोड पे निकालते हैं, वर्किंग लोड पे निकालते हैं। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हम लिमिट स्टेट मेथड की अपेक्षा ज्यादा लेते हैं। इसमें कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 3 लेते हैं, और स्टील के लिए हम
फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 लेते हैं, ठीक है। ये LSM की बात हो रही है, सॉरी WSM की बात हो रही है, WSM की। और LSM जब हम मेथड पढ़ेंगे तो LSM में हम कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेंगे और स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 लेंगे। तो WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हम ज्यादा लेते हैं। WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम LSM की अपेक्षा ज्यादा क्यों लेते हैं, ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, FOS होता क्या है। स्टूडेंट्स, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि किसी भी आरसीसी के एलिमेंट का अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, किसी बीम को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको डिजाइन करते वक्त उस बीम के ऊपर 1000 किलोन्यूटन लोड आना है, ठीक है। तो हम किसी बीम का डिजाइन करते हैं 1000 किलोन्यूटन क्या होगा, लेकिन बाद में ये हो सकता है कि उस बीम के ऊपर कोई और लोड बढ़ जाए या उस बीम में कुछ मटेरियल की क्वालिटी में कुछ कमी आ जाए। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे ये खतरा लगता है कि अगर इस बीम को हम 1000 किलोन्यूटन से के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे तो ये बीम हो सकता है कि 1000 किलोन्यूटन को ना ले पाए। इसलिए हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए नहीं लगाते हैं कि मैंने इधर भी बताया था आपको कि अगर हम WSM से डिजाइन कर रहे हैं तो कंक्रीट के लिए इंटोमेट्री करेंगे, ठीक है। स्टील के लिए इंटू में 1.78 करेंगे। अगर हम इसी बीम को लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं, LSM से डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे हम कंक्रीट के लिए 1.5 लेंगे, स्टील के लिए 1.15 लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो लोड है इसको हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। ज्यादा किस लिए रखेंगे कि फ्यूचर में ये जो बीम है वो सेफली हमें सर्विसिबिलिटी दे सके, ठीक है। स्टूडेंट्स, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फंडा ये होता है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो परमिसिबल या अलाउबल स्ट्रेस होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से काफी लेस होती है। अल्टीमेट स्ट्रेस से काफी लेस होती है। स्टूडेंट, अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा होती है और वर्किंग स्ट्रेस कम होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि WSM के एडवांटेज क्या क्या हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ WSM के क्या क्या फायदे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि WSM से अगर हम किसी RCC के एलिमेंट का डिजाइन करेंगे तो वो एलिमेंट जो है वर्किंग लोड के ऊपर डिजाइन होगा और वो एलिमेंट इतना सेफ नहीं रहेगा जितना हम WSM से उस एलिमेंट का डिजाइन करेंगे। तो ठीक है, तो WSM के एडवांटेज क्या है। पहला तो ये है कि ये बहुत सिंपल मेथड है, ये थोड़ा सा आसान है सीखने में और अप्लाई करने में भी, ठीक है। दूसरा क्या है कि WSM को सीखे बिना हम LSM को नहीं सीख सकते, तो ये दो फायदे हैं WSM के, ठीक है। WSM के नुकसान कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज ये हैं कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में किसी बीम का डिजाइन करते हैं या किसी कॉलम का डिजाइन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि कंक्रीट RCC हमारा इलास्टिक है क्योंकि ये इलास्टिक स्ट्रेस मेथड है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि RCC इलास्टिक नहीं होता है, एक्चुअल में RCC इलास्टिक नहीं होता है। लेकिन जब हम इस मेथड के द्वारा किसी
आरसीसी के एलिमेंट का डिजाइन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो मटेरियल जो है इलास्टिक है, और ये इलास्टिक मानने के कारण, और एक्चुअल में होता नहीं है, तो इसके द्वारा जो रिजल्ट आते हैं वो इतने सही नहीं आते हैं। ठीक है। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इस मेथड के द्वारा डिजाइन करते हैं तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेनी पड़ती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेने के कारण हमें बीम का जो सेक्शन है या बीम का जो साइज है वो ज़्यादा बनाना पड़ता है, और बीम का साइज ज़्यादा बनाने के कारण उसमें रेनफोर्समेंट और कंक्रीट भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए वो बीम महंगा बनता है। ठीक है, अनइकोनॉमिकल बन जाता है। ये अगली डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स, तो ये 2-4 डिसएडवांटेज हैं WSM की। अगला हमारा जो मेथड है वो है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड स्टूडेंट्स, किसी आरसीसी एलिमेंट का जब हम डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड से करते हैं तो उस टाइम पे हम अल्टीमेट लोड को कंसीडर करते हैं कि उस आरसीसी के एलिमेंट पे अल्टीमेट लोड कितना आने वाला है। अल्टीमेट लोड के अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट का डिजाइन करते हैं। अल्टीमेट लोड क्या होता है? अल्टीमेट लोड होता है कि कोई बिल्डिंग बन गई तो उस बिल्डिंग के ऊपर लाइफ टाइम तक मैक्सिमम कितना लोड आ सकता है, तो उस मैक्सिमम लोड के अकॉर्डिंग हम उस बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, आरसीसी की बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट स्टेट मेथड में हम अल्टीमेट लोड को कंसीडर करके उस बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं। ठीक है, और उस आरसीसी की बिल्डिंग का डिजाइन हम इस प्रकार से करते हैं कि वो आरसीसी की बिल्डिंग पूरे अपने लाइफ स्पैन के दौरान, लाइफ टाइम के दौरान हमें सर्विसबिलिटी दे सके, मतलब वो हर लोड के खिलाफ सेफ्टी से विथस्टैंड रहे, खड़ी रहे। ठीक है, और पूरी लाइफ स्पैन के दौरान उस बिल्डिंग में ना कोई क्रैक आए, ना ज्यादा डिफ्लेक्शन आए, ना उस बिल्डिंग में एक्सेसिव वाइब्रेशन हो। अगला पॉइंट लिमिट स्टेट मेथड में ये है कि जब हम डिजाइन वैल्यू निकालते हैं, जब हम अल्टीमेट लोड में, जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम डिजाइन वैल्यू निकालते हैं, डिजाइन वैल्यू का मतलब ये है कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लिमिट स्टेट मेथड में जब हम डिजाइन वैल्यू निकालते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल निकालते हैं, स्ट्रेंथ मटेरियल निकालते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में जब हम डिजाइन वैल्यू निकालते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को पार्शियल FOS से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल निकालते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पार्शियल FOS से डिवाइड करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, different types of limit state, different types of limit state, लिमिट स्टेट की कौन कौन सी टाइप्स हैं
मेनली लिमिट स्टेट के दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, पहली है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, अगली है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। स्टूडेंट्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हम निकालते हैं अल्टीमेट लोड के ऊपर, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी हम निकालते हैं वर्किंग लोड के ऊपर। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या आता है कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। जिस लोड के ऊपर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। मतलब वो लोड निकालना जिस लोड के ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। और स्ट्रक्चर कोलैप्स में क्या क्या आएगा? हमारा बीम कोलैप्स हो जाए, मतलब फ्लेक्सुरल मेंबर कोलैप्स हो जाए, फ्लेक्सुरल मेंबर होता है बीम, कंप्रेशन मेंबर कोलैप्स हो जाए, कंप्रेशन मेंबर होता है हमारा कॉलम। ठीक है, तो हमारा आरसीसी का मेंबर कंप्रेशन के कारण फेल हो जाए, फ्लेक्सुरल के कारण फेल हो जाए, शियर के कारण फेल हो जाए, टॉर्जन के कारण फेल हो जाए, और बॉन्ड के कारण हमारा आरसीसी का मेंबर पूरी की पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए। किस लोड के ऊपर? जिस लोड के ऊपर हमारा पूरा का पूरा आरसीसी का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, उस लोड को फाइंड आउट करना कहलाता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हम निकालते हैं अल्टीमेट लोड के ऊपर, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी हम निकालते हैं वर्किंग लोड के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे आरसीसी के स्ट्रक्चर के अंदर ना तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आए, ना उस स्ट्रक्चर के अंदर एक्सेसिव क्रैक आए। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन और क्रैक ये दोनों निकालते हैं हम वर्किंग लोड के ऊपर। और ये वाला निकालते हैं वर्किंग लोड के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी दो प्रकार की होती हैं। पहला है लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग। तो स्टूडेंट्स, हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स निकालते हैं अल्टीमेट लोड के ऊपर, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी निकालते हैं वर्किंग लोड के ऊपर। और वर्किंग लोड के ऊपर हमें क्या निकालना है कि डिफ्लेक्शन हमारा किस लोड के ऊपर आता है और क्रैक हमारा किस लोड के ऊपर आता है। और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब होता है किस अल्टीमेट लोड के ऊपर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये दो मेथड हमारे पास थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। हो सकता है कि आपको अभी इतना समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब हम एक एक मेथड को पढ़ेंगे और एक एक मेथड के अकॉर्डिंग आरसीसी के बीम, कॉलम, स्लैब इनका डिजाइन करेंगे, तब ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।